दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ऐसे कुछ जानवर जिन्होंने अपनी जान खुद ही ले ली, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि कुदरत ने उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है। वैसे तो जानवरों को सींग अपनी सुरक्षा के लिए मिलती है, लेकिन कई बार ये सींग उन्हीं जानवरों की जान भी ले लेती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वीडियो में सबसे पहला जो आता है वो है बाबिरुसा। बहुत सारे लोग इसे भी सूअर समझते हैं, लेकिन ये सूअर नहीं है। कई लोगों का ऐसा कहना है कि ये सूअर की बड़ी प्रजाति है, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, इसके जो हॉर्न्स होते हैं, जिसे हम फैंग्स कहकर भी बुला सकते हैं, ये इतने ज़्यादा इन्हें ही नुकसान पहुंचाते हैं कि जैसा जैसा इनके बढ़ती उम्र के साथ इनके फैंग्स बढ़ते हैं, तो ये फैंग्स इन्हीं की खोपड़ी की तरफ बढ़ते जाते हैं, जिसकी वजह से ये फैंग्स इनकी खोपड़ी के अंदर कई बार घुस जाते हैं और इसी वजह से कई बार इनकी मौत भी हो जाती है। ये फैंग से इन्हें ये भी तकलीफ होती है कि कई बार सामने देखने में इन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इनमें ज़्यादातर फीमेल्स बहुत लड़ाई करती है, और जब भी ये लोग लड़ाई करते हैं तो एक दूसरे के फैंग्स एक दूसरे में अटक जाते हैं, जिसकी वजह से कई बार ये बाबिरुसा बहुत जख्मी हो जाता है। दोस्तों, इसमें जो अगला आता है वो है रेनडियर। दोस्तों, रेनडियर की सींगें काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है, लेकिन जब भी ये ब्रीडिंग के लिए यानी कि किसी फीमेल के लिए दो मेल रेनडियर आपस में लड़ते हैं, तो उनमें से एक की जान जाना तो एकदम निश्चित होती है, क्योंकि जब भी इनकी सींग आपस में एक दूसरे से टकराती है तो वो आपस में ही फंस जाती है, जिसकी वजह से वो लोग कहीं भी साथ में नहीं जा सकते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को खाने पीने में बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और ज़्यादातर तो यही देखा गया है कि उनमें से एक की मौत तो पक्का हो ही जाती है। कई बार इनकी सींग दूसरी चीज़ों में भी अटकी है, जिसकी वजह से इनकी मौत हो गई है। कई बार लकीली ऐसा भी हुआ है कि इनकी फंसी हुई सींगों पर किसी इंसान की नज़र पड़ जाती है और वो इन्हें छुड़ाकर दोनों को अलग अलग करके बचा लेता है। दोस्तों, हमारे इस वीडियो में अगले नंबर पर आता है अर्गली शिप्स, जिसे हम जंगली मेंढे के भी नाम से जानते हैं। होता कुछ ऐसा है कि इनकी जो बहुत मजबूत और विशाल सींग है, कुदरत ने इन्हें सेल्फ डिफेंस के लिए दी है, ताकि ये खुद को प्रेडिटर से बचा सके। इसी के साथ साथ ये लोग हमेशा फीमेल के लिए अपनी बड़ी बड़ी सींगों से दूसरे मेल के साथ लड़ते हैं, ताकि वो लोग फीमेल के साथ मीटिंग का मौका पा सके। यही नहीं, ये लोग अपनी बड़ी बड़ी सींगों का उपयोग अक्सर ही जंगली जगहों पर रहकर करना सीखते हैं, बल्कि जब भी कोई इंसान इनके करीब जाता है और इन्हें खतरा महसूस होता है, तो ये लोग अपनी सींग से उसे भी मारने की कोशिश करते हैं। ये जो इनके सरों पर सींग है, जो कि बहुत ज़्यादा ताकतवर और मजबूत है, कई बार यही सींग इनकी मौत का कारण बन जाती है। कई बार ये सींगें बड़ी होकर घूमते घूमते उसी मेंढे के मुंह के पास जाकर धीरे धीरे अंदर घुसने की कोशिश करती है, और आखिरकार अगर इंसान की नज़र उस पर नहीं पड़ती है तो वो सींग उस मेंढे की खोपड़ी के आर पार होकर उसकी जान ले लेती है। आज इंसान इतना मतलबी हो गया है कि वो अपने मतलब के लिए ऐसे मेंढों को पालता है जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा ऊन मिले और वो उस ऊन से खूब ज़्यादा तरक्की कर सके। इसीलिए इस वीडियो में आप लोगों को कुछ ऐसे मेंढे देखने मिलेंगे जिन्होंने अपने बदन पर 20 से 25 किलो ऊन को कैरी किया हुआ है। यही नहीं, अगर ये मेंढे कभी रास्ते में गिर जाते हैं तो इन्हें खुद खड़े होने में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। कई बार तो ऐसा देखा गया है कि ये चाहकर भी खड़े नहीं हो पाते, क्योंकि इनके बदन पर बहुत सारा बोझ उस ऊन का पहले से ही होता है। इनके बदन पर ज़्यादा ऊन होने की वजह से कई बार इनके बदन में ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है, और जिसकी वजह से इनकी मौत हो जाती है। इनमें से कई मेंढकों को ऐसा भी देखा गया है कि ज़्यादा ऊन होने की वजह से इनके बदन में छोटे छोटे कीड़े भी पड़ गए थे। दोस्तों, इस वीडियो के अगले नंबर पर है गधे। आप लोग ये सोच रहे होंगे कि हमने इस वीडियो में गधे को क्यों लिया, लेकिन क्या आपको पता है कि गधा एक ऐसा जानवर है जिसके नाखून 6 से 10 हफ्ते के बीच में बहुत ज़्यादा बड़े हो जाते हैं। अगर उनको वक्त पर नहीं काटा जाता है तो वो नाखून इतने बड़े हो जाते हैं कि जिनकी वजह से गधों का चलना भी मुश्किल हो जाता है।
इसी के साथ मैं आप लोगों को एक छोटी सी क्लिप इस डियर की दिखाना चाहता हूँ। समझ में नहीं आता कि ये हिरन का बच्चा इस बर्फ पर कैसे आ गया और इस बर्फ के बीचों बीच में कैसे आ गया। ये चाहकर भी कोशिश कर रहा था खड़े होने की, लेकिन फिर भी खड़े नहीं हो पा रहा था। वो तो शुक्र है कि किसी इंसान की नज़र इस पर पड़ गई और उस इंसान ने जाकर इसकी मदद की, जिसके बाद उसने इस हिरन के बच्चे को उस बर्फ वाली ज़मीन से बाहर खींच कर लेकर आया और थैंक गॉड कि उनकी जान बच गई। अब इस वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ ऐसे जानवर भी दिखाऊंगा जिन्हें देखकर आपको लगेगा कि इनके साथ भी कुदरत ने बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी की है। तो हमारे इस वीडियो के अगले नंबर पर आता है टर्टल्स। ये आपको देखकर बहुत अजीब सा लग रहा होगा। वैसे तो टर्टल्स बहुत ज़्यादा लंबी ज़िंदगी जीते हैं। इनके ऊपर जो मजबूत शेल है, जिसकी वजह से कोई भी जानवर इन्हें आसानी से नहीं खा सकता। वैसे ये शेल इन्हें बहुत सारे दूसरे जानवरों से बचाती है, लेकिन यही शेल कई बार इनकी मौत का कारण भी बन जाती है। टर्टल के ऊपर दो तरह की शेल होती है, एक तो राउंड शेल और एक फ्लैट शेल। जो राउंड वाली होती है उसमें अगर टर्टल कभी उल्टा पलट जाता है तो कई बार ऐसा देखा गया है कि वो अपने आप सीधा हो सकता है। लेकिन जो फ्लैट शेल वाले टर्टल होते हैं, अगर वो लोग एक बार उल्टा हो गए तो उन्हें बिना किसी की मदद से सीधा नहीं किया जा सकता। इनमें भी बात कुछ ऐसी है कि जो छोटे टर्टल होते हैं वो तो फिर भी कई बार बहुत मेहनत मुशक्कत से खुद को सीधा कर लेते हैं, लेकिन अगर बड़ा टर्टल उल्टा हो जाए तो उसे सीधा करने के लिए किसी न किसी को मदद करना ज़रूरी ही होता है। कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ टर्टल्स उल्टे हो गए थे जो कि कई दिनों तक सीधे नहीं हो पाए और जिसकी वजह से वो खाना पीना भी नहीं खा सके। आखिरकार उनकी मौत हो गई। दोस्तों, इस वीडियो में जो अगला जानवर आप लोग अपनी स्क्रीन पर देख रहे हो, ये आप लोगों के लिए एक सवाल है। इसका नाम नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। ये बहुत ही एक लेजी और स्लो जानवर है। ये दिन के 20 घंटे सोता है। ज़्यादातर वक्त ये अपना पेड़ों पर ही बिताते हैं। इनके बारे में यूँ कहा जाता है कि ये ज़्यादा लेजी होने की वजह से बड़े बड़े प्रेडिटर्स का शिकार बन जाते हैं। कई बार बड़ी बड़ी चीलें इन्हें अपना शिकार बना लेती है, तो कई बार कुछ जंगली बड़ी बिल्लियां इन्हें खा लेती है। इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि उल्लू इनसे वैसे आकार में तो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, लेकिन इसके बावजूद वो लोग कई बार इन पर हमला कर देते हैं और इन्हीं को अपना भोजन बना लेते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे इस वीडियो में सबसे ज़्यादा बुरा आप लोगों को किस जानवर के लिए लगा, उसे नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में।